दर्शक बंधु, कार्तिक मास वह काल जब हर दिन एक पर्व बन जाता है, जब हर प्रभात स्नान, दान, दीप और भक्ति से जगमगा उठता है। गांवों में लोग गंगा जल से स्नान कर गोविंद हरि का नाम लेते थे और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने जीवन को पवित्र करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था एक कार्तिक स्नान 1000 यज्ञों के समान पुण्य देता है। जब ठंडी भोर में कोई भक्त कांपते हुए श्रद्धा से जल में उतरता है तो वह केवल शरीर को नहीं, अपने पिछले जन्मों के पापों को भी धो देता है। कहा गया है उस क्षण स्वयं भगवान विष्णु उस भक्त के हृदय में वास करते हैं। आज की हमारी कथा भी उसी दिव्यता से ओतप्रोत है। यह केवल एक ब्राह्मण की कथा नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कथा है जो मुक्ति की खोज में है। इसलिए दर्शक बंधु, इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि यह कथा शब्दों से आगे जाकर आत्मा को स्पर्श करती है। परंतु आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा अधूरी छोड़ देता है वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता, बल्कि अपने अर्जित पुण्य का नाश स्वयं कर देता है। क्योंकि अधूरी कथा अधूरा सत्य छोड़ जाती है और अधूरा सत्य ही मनुष्य को धर्म पथ से भटका देता है। दर्शक बंधु, कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय काल है। जब देवता पृथ्वी पर उतरते हैं, जब नदियों का जल अमृत बन जाता है और जब एक दीपदान भी हजारों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है इस कथा का कोई एक शब्द आपके हृदय को झकझोर दे, आपकी दिशा बदल दे और आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। याद रखिए, कार्तिक मास में सुनाई गई कथा केवल ज्ञान नहीं देती, वह आत्मा को पवित्र करती है। जो श्रद्धा से इसे सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म है कि इस पवित्र संदेश को अपने तक सीमित न रखें। इसलिए दर्शक बंधु, गीता संस्कार चैनल को अभी लाइव सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतिदिन मिलती रहे धर्म, सत्य और कार्तिक मास की अद्भुत जीवन परिवर्तित करने वाली कथाएं। अब आइए श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो कार्तिक कथा को आरंभ करता है और पूर्ण करता है वह इसी जीवन में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भारत के दक्षिण में विजयगढ़ नाम का एक नगर था। उस नगर पर राजा विक्रांत का राज्य था। राजा बहुत घमंडी, कठोर और अन्याय करने वाला था। उसकी अधर्मी प्रवृत्ति के कारण उसके महल पर हमेशा डर का साया छाया रहता था। किसी भी राज्य के राजा ने उसे अपनी बेटी के योग्य नहीं माना। जब कहीं राजकुमारियों के स्वयंवर होते तब भी राजा विक्रांत को आमंत्रित नहीं किया जाता था। राजा के दरबार में सोमदेव नाम का एक जादूगर और वफादार मंत्री था। उनकी पत्नी देवकी बहुत दयालु, सहृदय और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने पति को बार बार समझाती रहती, स्वामी, किसी न किसी उपाय से राजा को समझाइए, वह प्रजा पर अत्याचार न करे, अन्यथा उसका अहंकार एक दिन उसे विनाश की ओर ले जाएगा। एक दिन देवकी ने बड़ी श्रद्धा से कहा, स्वामी, अन्याय का फल सदैव विनाश ही होता है। अगर राजा प्रजा के दुख को नहीं समझेगा तो एक दिन वही प्रजा उसके पतन का कारण बनेगी। ईश्वर ने मनुष्य को इस संसार में प्रेम और दया का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है, दर्द देने के लिए नहीं। कृपया आप राजा को यह बात समझाने का प्रयास करें। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्यवान, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, पर मैं तो केवल राजा का सेवक हूं। क्या मैं उसके क्रोध का सामना कर पाऊंगा? अगर मैंने राजा को सत्य कह दिया तो शायद मेरा अंत ही हो जाएगा। राजा को कड़वा सच अच्छा नहीं लगता, उसे तो वही बात पसंद आती है जो उसकी तारीफ में कही जाए। देवकी ने शांत स्वर में कहा, तो क्या हम राजा को कभी नहीं बदल सकते? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे वह स्वयं अपनी गलती को पहचाने? सोमदेव ने गहराई से सोचते हुए कहा, राजा को सच्चाई बताने का तरीका ही सबसे बड़ी बात है। अगर कोई कटु शब्दों में सत्य बोले तो वह विष के समान लगता है, लेकिन वही सत्य अगर चतुराई और प्रेम से कहा जाए तो वह हृदय को छू जाता है। देवकी बोली,
तो फिर आपको उसी तरह प्रयास करना चाहिए। राजा को नीति और शांति के साथ समझाना होगा, जिससे वह स्वयं आत्मचिंतन करने लगे। सोमदेव गहरे चिंतन में डूब गया और उसने ठान लिया कि वह राजा को बिना अपमानित किए, बिना क्रोधित किए, धीरे धीरे सच्चाई का आईना अवश्य दिखाएगा। विजयगढ़ के आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कुछ महीनों पहले जो भयंकर वर्षा हुई थी, उसने नगर को हिलाकर रख दिया था। खेतों की फसलें बह गई थी, अन्न के भंडार खाली हो चुके थे, घर घर में चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माताएं अपने रोते बच्चों को देखकर खुद भी फूट फूट कर रो रही थी, पर उनके पास देने को कुछ भी नहीं था। राजा विक्रांत को इन दुखद दृश्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी कर वसूली। उसने अपने सैनिकों और मंत्री सोमदेव को आदेश दिया, हर हाल में कर वसूला जाए, चाहे किसी भी उपाय का सहारा लेना पड़े। सोमदेव कुछ सैनिकों को लेकर नगर की गलियों में निकला। हर गली, हर घर में दुख और भूख का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह एक गरीब किसान के घर पहुंचा, किसान हाथ जोड़कर रो पड़ा, मंत्री जी, हम तो पहले ही भूख से मर रहे हैं, अब हमारे पास देने को कुछ भी नहीं बचा, हमारी हालत पर दया कीजिए। हर घर से ऐसी ही पुकार उठ रही थी। कोई अपनी बीमार पत्नी को दिखाकर दया की भीख मांग रहा था, तो कोई अपने भूखे बच्चों की ओर इशारा कर आंखों में आंसू लिए कह रहा था, बस अब रहम कीजिए, हमसे जितना था सब दे चुके हैं। यह करुण पुकारें सुनकर सोमदेव का अंतर्मन कांप गया। वर्षों से सोई हुई उसकी आत्मा अचानक जाग उठी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, क्या वह राजा की आज्ञा माने या फिर प्रजा की पीड़ा का कोई उपाय निकाले? क्या वह भी उस अन्याय का हिस्सा बना रहे या कुछ ऐसा करे जिससे इन दुखों का अंत हो सके? सुबह होते ही सोमदेव राजमहल पहुंचा। राजा विक्रांत अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था। सोमदेव ने झुककर प्रणाम किया और श्रद्धा से बोला, महाराज, इस वर्ष की भारी वर्षा ने प्रजा की सारी फसलें नष्ट कर दी हैं। खेत सूने हैं, अन्न के भंडार खाली पड़े हैं और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर हम अब भी उन पर कर का बोझ डालते रहे तो विजयगढ़ में केवल लाशें रह जाएंगी। कृपया प्रजा को कर से मुक्त कीजिए। यह समय कर लेने का नहीं, सहायता करने का है। राजा विक्रांत की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में क्रोध झलकने लगा। वह सिंहासन की ओर झुककर गरजा, तुम कहना क्या चाहते हो सोमदेव? क्या तुम मुझे नियम तोड़ने की सलाह दे रहे हो? महल के विशाल दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। केवल सोमदेव की शांत पर दृढ़ आवाज गूंज रही थी। राजा के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। वह बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो सोमदेव कि मैं अपनी प्रजा को कर माफ कर दूं? क्या विजयगढ़ का शासन ऐसे चलेगा? सोमदेव ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह समय शासन के कठोर नियमों पर नहीं, धर्म और दया पर चलने का है। प्रजा हमारे राज्य की आत्मा है। अगर वही भूख से मर जाएगी तो शासन किस पर रहेगा? अगर हम आज मदद नहीं करेंगे तो कल हमारी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। राजा विक्रांत क्रोध से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अंगारों जैसी चमक थी। क्या तुम मुझे शासन करना सिखा रहे हो सोमदेव? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस राज्य का स्वामी नहीं हूं? राजा की आवाज में अहंकार गूंज रहा था। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी एक पल को शांत हो गए, जैसे हवा भी थम गई हो। सोमदेव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, महाराज, मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। प्रजा ही राज्य की आत्मा होती है। अगर आत्मा ही पीड़ित हो तो राज्य का वैभव व्यर्थ है। यदि वही जीवित ना रहे तो हमारे वैभव का क्या उपयोग? राजा कुछ पल शांत रहा, फिर अचानक हंसते हुए बोला, तो तुम यह चाहते हो कि मैं प्रजा पर दया करूं? विजयगढ़ का राजा दयालु नहीं होता। जो कमजोर होते हैं उन्हें दबाया जाता है, उन पर शासन नहीं किया जाता। राजा के इन कठोर वचनों ने सोमदेव के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसके मन में बेचैनी भर गई। क्या यह वही राजा था जिसकी सेवा में उसने अपना जीवन लगा दिया था? राजा विक्रांत के उस कठोर निर्णय ने सोमदेव के मन में तूफान खड़ा कर दिया। जैसे ही वह राजमहल से बाहर निकला, उसने गहरी सांस ली और सामने देखी। अपनी भूखी, असहाय प्रजा
थके हुए चेहरे, बुझी हुई आंखें, फटे पुराने कपड़ों में लिपटे दुर्बल शरीर। सोमदेव जानता था राजा का यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, लेकिन क्या करे। राजा के आदेश को न मानने का अर्थ था मंत्री का पद खो देना, और पद बचाने के लिए उसे वही करना था जो राजा ने कहा। शाम को जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी देवकी ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली। वह पास आई और स्नेह से बोली, स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? सोमदेव ने भारी स्वर में कहा। भाग्यवान, राजा ने आज यह आदेश दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो, कर हर हालत में वसूला जाएगा। भले ही लोग भूखे मर रहे हों, लेकिन कर देना ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर राजा ने यह तक कह दिया कि अगर मैंने दया की बात की तो मुझे मंत्री पद से हटा देगा। देवकी ने गहरी सांस ली, फिर करुणा से बोली, स्वामी, क्या आप सच में सोचते हैं कि यही राजधर्म है? क्या यह धर्म है कि भूखी प्रजा पर कर का भार डाल दिया जाए? क्या राजा का धर्म यह नहीं कि वह अपने लोगों की रक्षा करे, उनका पालन पोषण करे? सोमदेव चुप रहा। उसका मन जानता था कि देवकी सत्य कह रही है, पर एक ओर उसकी सेवा, दूसरी ओर उसकी आत्मा का धर्म। अगले दिन राजा ज्ञा ने पूरे गांवों में ढिंडोरा पिटवाकर घोषणा करवा दी, हर हाल में कर चुकाना होगा। चाहे मजदूरी करो, चाहे भीख मांगो या चोरी करो, लेकिन राजा का कर देना ही होगा। यह सुनते ही गांव के लोग क्रोधित हो उठे। वे पहले ही राजा की कठोर नीतियों को सहन कर रहे थे, लेकिन अब जब घरों में अन्न तक नहीं था तो कर कैसे दें? गांव के एक वृद्ध शिवराम, जो पहले कई अत्याचारी राजाओं के काल देख चुके थे, बोले, अब समय आ गया है, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने अब भी मौन साध लिया तो यह अन्याय कभी समाप्त नहीं होगा। गांव के लोगों में हलचल मच गई। कुछ भयभीत थे तो कुछ क्रोध से भरे हुए। अगर हम अब भी उन पर कर का बोझ डालते रहे तो विजयगढ़ में केवल लाशें रह जाएंगी। कृपया प्रजा को कर से मुक्त कीजिए। यह समय कर लेने का नहीं, सहायता करने का है। राजा विक्रांत की भौहें तन गई। उसकी आंखों में क्रोध झलकने लगा। वह सिंहासन की ओर झुककर गरजा, तुम कहना क्या चाहते हो सोमदेव? क्या तुम मुझे नियम तोड़ने की सलाह दे रहे हो? महल के विशाल दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। केवल सोमदेव की शांत पर दृढ़ आवाज गूंज रही थी। राजा के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। वह बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो सोमदेव कि मैं अपनी प्रजा को कर माफ कर दूं? क्या विजयगढ़ का शासन ऐसे चलेगा? सोमदेव ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह समय शासन के कठोर नियमों पर नहीं, धर्म और दया पर चलने का है। प्रजा हमारे राज्य की आत्मा है। अगर वही भूख से मर जाएगी तो शासन किस पर रहेगा? अगर हम आज मदद नहीं करेंगे तो कल हमारी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। राजा विक्रांत क्रोध से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अंगारों जैसी चमक थी। क्या तुम मुझे शासन करना सिखा रहे हो सोमदेव? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस राज्य का स्वामी नहीं हूं? राजा की आवाज में अहंकार गूंज रहा था। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी एक पल को शांत हो गए, जैसे हवा भी थम गई हो। सोमदेव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, महाराज, मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। प्रजा ही राज्य की आत्मा होती है। अगर आत्मा ही पीड़ित हो तो राज्य का वैभव व्यर्थ है। यदि वही जीवित ना रहे तो हमारे वैभव का क्या उपयोग? राजा कुछ पल शांत रहा, फिर अचानक हंसते हुए बोला, तो तुम यह चाहते हो कि मैं प्रजा पर दया करूं? विजयगढ़ का राजा दयालु नहीं होता। जो कमजोर होते हैं उन्हें दबाया जाता है, उन पर शासन नहीं किया जाता। राजा के इन कठोर वचनों ने सोमदेव के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसके मन में बेचैनी भर गई। क्या यह वही राजा था जिसकी सेवा में उसने अपना जीवन लगा दिया था? राजा विक्रांत के उस कठोर निर्णय ने सोमदेव के मन में तूफान खड़ा कर दिया। जैसे ही वह राजमहल से बाहर निकला, उसने गहरी सांस ली और सामने देखी अपनी भूखी, असहाय प्रजा, थके हुए चेहरे, बुझी हुई आंखें, फटे पुराने कपड़ों में लिपटे दुर्बल शरीर। सोमदेव जानता था राजा का यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, लेकिन क्या करे? राजा के आदेश को न मानने का अर्थ था मंत्री का पद खो देना, और पद बचाने के लिए उसे वही करना था
जो राजा ने कहा। शाम को जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी देवकी ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली। वह पास आई और स्नेह से बोली, स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? सोमदेव ने भारी स्वर में कहा। भाग्यवान, राजा ने आज यह आदेश दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो, कर हर हालत में वसूला जाएगा। भले ही लोग भूखे मर रहे हों, लेकिन कर देना ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर राजा ने यह तक कह दिया कि अगर मैंने दया की बात की तो मुझे मंत्री पद से हटा देगा। देवकी ने गहरी सांस ली, फिर करुणा से बोली, स्वामी, क्या आप सच में सोचते हैं कि यही राजधर्म है? क्या यह धर्म है कि भूखी प्रजा पर कर का भार डाल दिया जाए? क्या राजा का धर्म यह नहीं कि वह अपने लोगों की रक्षा करे, उनका पालन पोषण करे? सोमदेव चुप रहा। उसका मन जानता था कि देवकी सत्य कह रही है, पर एक ओर उसकी सेवा, दूसरी ओर उसकी आत्मा का धर्म। अगले दिन राजा ज्ञा ने पूरे गांवों में ढिंडोरा पिटवाकर घोषणा करवा दी, हर हाल में कर चुकाना होगा। चाहे मजदूरी करो, चाहे भीख मांगो या चोरी करो, लेकिन राजा का कर देना ही होगा। यह सुनते ही गांव के लोग क्रोधित हो उठे। वे पहले ही राजा की कठोर नीतियों को सहन कर रहे थे, लेकिन अब जब घरों में अन्न तक नहीं था तो कर कैसे दें? गांव के एक वृद्ध शिवराम, जो पहले कई अत्याचारी राजाओं के काल देख चुके थे, बोले, अब समय आ गया है, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने अब भी मौन साध लिया तो यह अन्याय कभी समाप्त नहीं होगा। गांव के लोगों में हलचल मच गई। कुछ भयभीत थे तो कुछ क्रोध से भरे हुए। उधर सोमदेव का मन व्याकुल था। राजा विक्रांत की यह जिद अब मर्यादा की सीमा लांघ चुकी थी। कर वसूलने की हठ में वह अपनी ही प्रजा का विनाश कर बैठने को तैयार था। रात का समय था। शांत चांदनी खिड़की से आंगन में गिर रही थी। देवकी ने देखा कि सोमदेव चिंतन में डूबे हुए हैं। वह उनके पास आई और करुणा से बोली, स्वामी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्या मन का बोझ बहुत भारी हो गया है? सोमदेव ने भारी मन से कहा, राजा अब प्रजा की चमड़ी तक उतरवाकर कर वसूलना चाहता है। मैंने जानबूझकर कर वसूली का ऐलान किया, जबकि मुझे भली भांति पता है प्रजा इस हालत में नहीं है कि वह कर चुका सके। पर यदि कर न वसूला गया तो राजा मेरा मंत्री पद छीन लेगा। देवकी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, तो फिर स्वामी, आप राजा को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोमदेव ने थकी हुई हंसी हंसते हुए कहा, बहुत बार प्रयास कर चुका हूं, लेकिन राजा का अहंकार इतना गहरा है कि कोई भी सत्य उसके हृदय तक नहीं पहुंच पाता। भाग्यवान, परंतु राजा सुनना ही नहीं चाहता। वह हर तर्क को ठुकरा देता है। मुझे तो अब यह समझ नहीं आ रहा कि इस हट्ठी राजा से कैसे निपटा जाए। देवकी कुछ पल सोचकर मुस्कुराई, फिर बोली, स्वामी, क्या आपने कभी सोचा है कि राजा इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है? सोमदेव ने माथा चढ़ाते हुए पूछा। तुम्हारा कहने का अभिप्राय क्या है? देवकी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजा के पास कोई रानी नहीं है। जैसे एक घोड़ा यदि बेकाबू हो जाए तो केवल कुशल सवार ही उसे संभाल सकता है, लेकिन यदि कोई सवार ही ना हो तो वह घोड़ा बेलगाम दौड़ता रहेगा। उसी प्रकार एक पुरुष जब जीवन संगिनी से वंचित होता है तो वह या तो एकांत प्रिय हो जाता है या विक्षिप्त। हमारे राजा तो अकेले ही नहीं, अब तो क्रूर और सनकी भी बन चुके हैं। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सत्य कहती हो, लेकिन समाधान क्या है? कौन अपनी बेटी ऐसे राजा को सौंपेगा? देवकी हंस पड़ी और बोली, यही तो मुख्य बात है। राजा को ऐसी रानी की जरूरत है जो उससे भी अधिक दृढ़ हो, जो उसे उसकी सीमाएं दिखा सके। परंतु समस्या यह है कि कोई भी राजकुमारी उसे अपना पति बनाने को तैयार नहीं है। सोमदेव को देवकी की बात में गहराई नजर आई। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। यह उपाय तो बहुत ही उत्तम है। यदि राजा को कोई असली राजकुमारी नहीं मिल सकती तो क्यों ना हम स्वयं एक राजकुमारी तैयार करें? देवकी मुस्कुराई, निश्चित रूप से। आप तो अक्सर प्रजा के बीच जाते हैं। आपको किसी ऐसी कन्या का ज्ञान अवश्य होगा जो सुंदर, समझदार और विवेकशील हो। हम उसे राजकुमारी के जैसे शिष्टाचार और रीति रिवाज सिखा देंगे।
और राजा को विश्वास दिला देंगे कि वह किसी राजघराने की कन्या है। सोमदेव ने उत्साह में हाथ थपथपाते हुए कहा, यह उपाय तो केवल चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यदि रानी हमारे पक्ष की हुई तो न केवल मेरी सेवा सुरक्षित रहेगी, बल्कि राजमहल में हमारी बातों को भी महत्व मिलेगा। देवकी ने सिर हिलाते हुए कहा, केवल वस्त्र पहन लेने से कोई राजकुमारी नहीं बन जाती। उसके हाव भाव, चाल, ढाल, वाणी और आचरण भी वैसा होना चाहिए। हमें उसे इस प्रकार तैयार करना होगा कि कोई यह कल्पना भी ना कर सके कि वह किसी सामान्य परिवार की कन्या है। सोमदेव ने जोश में कहा, मैं कल ही प्रजा के बीच जाकर किसी योग्य कन्या की खोज शुरू करता हूं। हमें यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना होगा ताकि राजा को हम जो रानी प्रस्तुत करें उस पर उसे संदेह ना हो। देवकी ने शांत स्वर में कहा, योग्यता के साथ साथ बुद्धि भी अनिवार्य है। राजा विक्रांत को वश में रखना कोई सरल कार्य नहीं है। हमें ऐसी कन्या चाहिए जो राजा के स्वभाव को सहन भी कर सके और धीरे धीरे उसे धर्म और मर्यादा की राह पर ला सके। सोमदेव ने सिर हिलाया, तुम ठीक कहती हो, परंतु ऐसी कन्या कहां मिलेगी? वह गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, पहले हमें एक उपयुक्त कन्या खोजनी होगी। जब वह मिल जाएगी तो मैं उसे कुछ दिन अपने घर पर रखूंगा। वहीं तुम उसे रानी के आचरण, बोलचाल, चाल ढाल और शिष्टाचार सिखा देना। देवकी ने आत्मविश्वास से कहा, आप बस कन्या को खोज लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह के भीतर मैं उसे इतनी कुशल बना दूंगी कि वह असली राजकुमारी लगेगी। उसकी वाणी, उसकी चाल, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल डालूंगी। देवकी के दृढ़ स्वर उच्चारण ने सोमदेव के मन में उम्मीद की लहर जगा दी। सोमदेव ने तुरंत निश्चय कर लिया, अब वह स्वयं प्रजा के बीच जाकर कोई उपाय निकालेगा। अगले ही दिन वह गांव की ओर चल पड़ा और वहां जाकर कुछ समझदार और धर्मशील लोगों को एक स्थान पर एकत्र किया। वे सभी ध्यानपूर्वक बैठे रहे। सोमदेव ने शांत पर गंभीर स्वर में कहा, आप लोग कब तक इस अन्याय, राजा के अत्याचार सहते रहेंगे? यदि यही स्थिति बनी रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप लोग सत्ता के समीकरण में भागीदार बन जाएं, तो स्वयं राजा भी सोचने पर विवश होगा। वहां बैठे एक वृद्ध सज्जन ने उत्सुक होकर पूछा, मंत्री जी, हम जैसे साधारण लोग सत्ता में कैसे भागीदार बन सकते हैं? सोमदेव मुस्कुरा पड़ा और धीरे से बोला, राजा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अकेला है। उसके पास कोई रानी नहीं है। यदि हम उसकी रानी को अपने बीच से चुन लें तो समझिए आधा राज्य हमारे ही पास होगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में धीमे धीमे बातें करने लगे। किसी के चेहरे पर आशा की चमक उभर आई। एक अधेड़ उम्र के सज्जन ने संकोच से पूछा, परंतु यह कैसे संभव होगा? राजा किसी भी सामान्य कन्या को रानी नहीं बनाएगा। सोमदेव ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यही तो मुख्य बात है। राजा को यह अनुभव ही नहीं होना चाहिए कि वह किसी सामान्य कन्या से विवाह कर रहा है। हमें एक ऐसी कन्या ढूंढनी होगी जो सुंदर हो, विवेकी हो और शिष्टाचार में कुशल हो। फिर हम उसे कुछ दिनों में एक असली राजकुमारी की तरह तैयार कर देंगे। उसके हाव भाव, वाणी, चाल ढाल सब कुछ राजसी होंगे। यह सेवा मेरी धर्मपत्नी देवकी संभालेंगी। लोगों की रुचि और भी तीव्र हो गई। एक युवक ने उत्साह से बोले, यदि ऐसा हो गया तो हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। अगर रानी हमारे बीच की होगी तो वह हमारी पीड़ा को समझेगी और हमारे हक में राजा के सामने खड़ी हो सकेगी। सोमदेव ने गंभीरता से कहा, इस कार्य के लिए अधिक समय नहीं है। आप सभी को 3 दिनों के भीतर ऐसी कन्या ढूंढनी होगी जो इस कार्य के योग्य हो। यह अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए। भीड़ में एक ठहराव, फिर एक नया उत्साह फैल गया। गांव की रात अब बेचैन नहीं, बल्कि योजनाओं से जगमगा उठी थी। क्योंकि यदि राजा ने कहीं और विवाह कर लिया तो हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। भीड़ में थोड़ी हंसी और थोड़ी उम्मीद की सरगर्मी फैल गई। कुछ लोग कह रहे थे, यह योजना सच में सफल हो सकती है, तो कुछ अब भी संदेह में थे। लेकिन एक बात तय थी, अब लोगों के हृदय में नई आशा की किरण जग चुकी थी। जैसे ही यह बात गांवों में फैली, कई कन्याएं रानी बनने के लिए तैयार हो गईं। परंतु सोमदेव को चाहिए थी एक ऐसी कन्या जो केवल सुंदर ही नहीं
बल्कि समझदार और जिम्मेदार भी हो। बहुत विचार और खोज के बाद एक साधारण लेकिन तेजस्वी और सुशील कन्या कजरी को चुना गया। कजरी को अपने घर लाने के बाद देवकी ने उसे सच्ची राजकुमारी की तरह ढालने का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले उसे राजसी वस्त्र पहनने का ढंग सिखाया गया। कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, कैसे आभूषण पहनने हैं और कैसे धीरे धीरे गरिमा के साथ चलना चाहिए। फिर उसे यह सिखाया गया राजमहल में कैसे बैठा जाता है, भोजन कैसे किया जाता है और शिष्टाचार कैसे निभाया जाता है। देवकी ने प्यार से समझाया, बेटी, केवल सुंदरता से कोई रानी नहीं बनती। रानी वह होती है जिसकी हर बात में मर्यादा हो, जिसके हर व्यवहार में गरिमा हो। तुम्हें ऐसे बोलना और चलना होगा कि लोग सच में तुम्हें राजकुमारी माने। तुम्हारी एक एक अदा में शाही ठाठ दिखना चाहिए। पूरे 10 दिन यह शिक्षा चलती रही और अब कजरी पूरी तरह एक सच्ची राजकुमारी जैसी दिखने और व्यवहार करने लगी। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी नई पहचान। सोमदेव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब से तुम्हारा नाम कजरी नहीं रहेगा, तुम अब राजकुमारी हो। जब भी तुम राजा के सामने जाओ तो भूलकर भी अपना असली नाम मत लेना। कजरी ने श्रद्धा से सिर झुकाया। सोमदेव ने शांत स्वर में आगे कहा, राजा तुमसे बहुत से प्रश्न करेगा, वह तुम्हारा परिचय पूछेगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम चांदपुर राज्य की राजकुमारी हो। कजरी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और दोहराया, मैं चांदपुर राज्य की राजकुमारी हूं। सोमदेव ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कजरी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, चंद्रमा। माता का नाम? कजरी ने कहा, चांदनी। सोमदेव की आंखों में संतोष झलक उठा। बहुत अच्छा। यदि राजा यह पूछे कि चांदपुर कहां है तो कहना, यह राज्य यहां से 5000 कोस दूर है। वह स्थान ऐसा है जहां चंद्रमा की रोशनी हर समय बनी रहती है और वहां की मिट्टी भी दूध जैसी उजली है। कजरी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे सब याद हो गया है मंत्री जी, मैं अब कोई भूल नहीं करूंगी। सोमदेव ने चैन की सांस ली। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, परंतु असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राज दरबार में जाकर राजा को इस बात पर विश्वास दिलाना। सोमदेव ने कजरी की ओर गंभीरता से देखा और कहा, एक अंतिम बात, राजा तुमसे पूछ सकता है कि तुम इतनी दूर चांदपुर से यहां तक कैसे आई? कजरी ने ध्यानपूर्वक सुना। सोमदेव ने समझाते हुए कहा, तुम कहना, मेरे पिता के पास एक ऐसा विमान है जो मन की गति से चलता है। मैं अपने माता पिता और 100 भाई बहनों के साथ जंगल भ्रमण पर आई थी, लेकिन लौटते समय भीड़ में बिछड़ गई। जब पिता लौटे तो मुझे भूल गए और मैं पीछे रह गई। कजरी ने श्रद्धा से सिर हिलाया। सोमदेव ने आगे जोड़ा, राजा से यह भी कहना, या तो वह तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भिजवाने की कृपा करें या फिर स्वयं तुम्हारा हाथ स्वीकार करें। शेष सब मैं संभाल लूंगा। अब सब कुछ तय हो चुका था। सोमदेव ने गहरी सांस ली और कजरी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा अपने भव्य सिंहासन पर आसीन था। दरबार में सिपाही, मंत्री और सभी दरबारी उपस्थित थे। जैसे ही कजरी दरबार में प्रविष्ट हुई, वहां एक अद्भुत शांति फैल गई। उसकी चाल, उसकी भव्यता, उसका स्वरूप, सब कुछ विलक्षण था। सोने की जरीदार साड़ी, चमकते आभूषण और आंखों में असीम आकर्षण। इतनी सुंदरता को देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया, क्या सच में कोई इतनी सुंदर हो सकती है? राजा अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था। उसने सोमदेव की ओर देखा और पूछा, मंत्री जी, यह युवती कौन है और आपके साथ कैसे आई? सोमदेव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह कन्या दक्षिण के जंगल में मुझे अकेली, डरी सहमी मिली थी। जब मैंने इसका परिचय पूछा, तब झांत हुआ कि यह एक राजकुमारी है। यह बहुत दुखी अवस्था में थी, इसलिए इसे आपके पावन दरबार में ले आया ताकि आप स्वयं इसका मार्गदर्शन कर सकें। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कोमल स्वर में युवती से पूछा, राजकुमारी, आप स्वयं बताइए, आप कौन हैं, कहां से आई हैं और हमारे राज्य के वन में आप क्या कर रही हैं? कजरी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, आपने एक ही श्वास में इतने प्रश्न पूछ दिए कि मैं भी उलझ गई हूं। कृपया एक एक कर पूछें।
ताकि मैं यथोचित उत्तर दे सकूं। राजा मुस्कुराया और बोला, आपको जैसे उचित लगे वैसे उत्तर दे सकती हैं। कजरी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहना प्रारंभ किया, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी है। मैं चांदपुर राज्य की कन्या हूं। मेरे पिता का नाम चंद्रमा और माता का नाम चांदनी है। राजा ने कुछ चौंक कर भौहें चढ़ाई। उसने सोमदेव की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, मैंने आज तक चांदपुर राज्य का नाम नहीं सुना और ना ही किसी राजा चंद्रमा के विषय में कुछ जाना है। इससे पहले कि सोमदेव कुछ कहता, कजरी श्रद्धा से बोल उठी, महाराज, आप जान भी कैसे सकते हैं हमारे राज्य के विषय में? चांदपुर यहां से 5000 कोस दूर है। वह एक अलग भूमि पर स्थित है जहां सामान्य जन नहीं पहुंच सकते, इसलिए लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। राजा थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में सोच की गहराई उतर गई। फिर वह बोला, यदि तुम्हारा राज्य इतनी दूर है तो तुम यहां तक कैसे आ गए? कजरी ने शांत और सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता के पास एक विशेष विमान है जो मन की गति से चलता है। हम अपने राज्य से इस वन की ओर भ्रमण के लिए आए थे। मेरे माता पिता और मेरे 100 भाई बहन अलग अलग स्थानों पर घूम रहे थे। कजरी ने धीरे और सहज भाव से कहा, परंतु मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई। जब मेरे पिता लौटे तो शायद वे मुझे ढूंढ नहीं पाए और मुझे पीछे छोड़कर चले गए। राजा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर आश्चर्य में बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हें भूल गए और तुम्हारे इतने सारे भाई बहन? युवती ने श्रद्धा और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे पिता अकेले नहीं हैं। मेरी 25 माताएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, चांदनी नंबर 1, चांदनी नंबर 2, इसी क्रम में सबकी गिनती होती है। राजा चौंक गया। क्या तुम्हारे भाई बहनों के नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं? जी हां महाराज, कजरी ने सिर झुकाते हुए कहा, हम सभी के नाम क्रम से रखे गए हैं। मैं अपने भाई बहनों में 26वें स्थान पर हूं, इसलिए मेरा नाम राजकुमारी नंबर 26 रखा गया है। दरबार में बैठे सभी लोग इस विचित्र कथा सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ श्रद्धा से सुन रहे थे, कुछ चकित होकर सोच रहे थे। राजा कुछ क्षण सोचा, फिर विनम्रता से पूछा, राजकुमारी, अब मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? कजरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजा की ओर देखा और कोमल स्वर में बोली, महाराज, आप 2 ही कार्य कर सकते हैं। या तो मुझे मेरे माता पिता तक पहुंचाने की कृपा करें या फिर कृपा करके मुझसे विवाह कर लें। राजा कुछ क्षण तक शांत रहा। फिर उसने अपने मंत्री सोमदेव की ओर देखा और पूछा, मंत्री जी, आप क्या सुझाव देते हैं? हम इस राजकुमारी की सहायता कैसे करें? सोमदेव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, महाराज, चांदपुर तक राजकुमारी को पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। हमारे पास कोई ऐसा विमान नहीं है जो मन की गति से चले। रथों और घोड़ों से इतनी लंबी यात्रा में कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए सबसे उचित निर्णय यही होगा कि आप स्वयं इस राजकुमारी से विवाह कर लें। राजा गहन विचार में डूब गया। सोमदेव ने आगे कहा, महाराज, यह कन्या रूप और स्वभाव दोनों से दिव्य है और हमारे राजमहल में रानी का स्थान वर्षों से रिक्त पड़ा है। रानी का कक्ष अब सूना हो गया है। उसकी दीवारें भी जैसे अकेलेपन से सिसक रही हैं। यदि आप विवाह कर लें तो यह महल फिर से आनंदमय हो उठेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, आपकी बात अत्यंत उचित है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सच में रानी की अनुपस्थिति को महसूस करता हूं। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। राजा अपने सिंहासन से उठा और आदेश दिया, पंडित जी को बुलाया जाए। यह शुभ कार्य आज ही संपन्न होगा। मंत्री सोमदेव तो जैसे इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। राजगुरु स्वयं कुछ ही समय में दरबार में उपस्थित होंगे। आप विवाह का शुभ कार्य उनके ही कर कमलों से संपन्न कराएं। फिर आप अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य करें और रानी के हाथों से भी कोई पुण्य कार्य करवाएं। यदि रानी की कोई विशेष अभिलाषा हो तो उसे भी पूरा कर दें। राजा मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही मंत्री जी, आज के दिन मेरी रानी जो भी मांगेगी मैं उसे अवश्य दूंगा। सोमदेव ने पहले से ही राजगुरु को इस विषय में सूचित कर रखा था।
कुछ ही देर में राजगुरु दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें सारा विवरण बताया और आदर पूर्वक कहा, गुरुवर, मैं चांदपुर की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजगुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, यह अत्यंत शुभ और पुण्य का कार्य है। इसमें देर करना उचित नहीं होगा। विवाह का संस्कार तुरंत संपन्न होना चाहिए। विवाह की पवित्र विधियां आरंभ हुईं। मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। अग्नि के समक्ष 7 पवित्र फेरे लिए गए और अंततः राजकुमारी चांदपुर की महारानी बन गई। विवाह के पश्चात मंत्री सोमदेव फिर से राजा की ओर मुड़े और श्रद्धा से बोले, महाराज, अब रानी के हाथों से कुछ पुण्य कार्य करवा लें। यदि रानी की कोई विशेष इच्छा हो तो उसे भी पूर्ण करने की कृपा करें। राजा प्रसन्नता से मुस्कुराए और बोले, रानी जी, अब आप इस राज्य की महारानी बन चुकी हैं। यदि आपके मन में कोई भी इच्छा हो तो निसंकोच कहिए। मैं वचन देता हूं कि उसे पूरा करूंगा। राजकुमारी ने राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखा और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरी इच्छा बस यही है कि मेरे विवाह के इस पवित्र अवसर पर आपकी समस्त प्रजा का 5 वर्षों का कर माफ कर दिया जाए। राजा यह सुनते ही चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, रानी, यह आप क्या कह रही हैं? 5 वर्षों तक कर माफ करना असंभव है। अगर हमने ऐसा किया तो राज्य की व्यवस्था डगमगा जाएगी, प्रजा आलसी हो जाएगी। हम अधिक से अधिक एक फसल खाकर माफ कर सकते हैं, पर 5 वर्षों का नहीं। राजकुमारी के चेहरे पर हल्की उदासी की रेखा खींच गई। वह शांत स्वर में बोली, महाराज, मेरी 10 बहनों का विवाह पहले ही हो चुका है। राजकुमारी ने धीरे और कोमल स्वर में कहा, और जहां जहां मैं गई वहां के राजाओं ने मेरी इच्छाएं आदरपूर्वक स्वीकार की। किंतु यदि आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। यही मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और अब एक ऐसे राजा से विवाह कर बैठी जो अपने धन के लिए इतना चिंतित है। राज दरबार में एक पल के लिए गहन मौन छा गया। राजा सोच में पड़ गया। क्या वह अपनी रानी की पहली इच्छा को पूरा करेगा या राज्य के लाभ के लिए इनकार कर देगा? फिर उसने राजकुमारी की ओर श्रद्धा से देखा और गंभीर स्वर में कहा, रानी जी, आप निराश ना हो। यह आपका पहला आग्रह है और मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं वचन देता हूं कि आगामी 5 वर्षों तक आपकी प्रजा कर मुक्त रहेगी। राजकुमारी के चेहरे पर एक पावन मुस्कान दौड़ गई। उसके मन में संतोष की लहर उठी। सोमदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी योजना सफल हो चुकी थी और यह कोई स्वार्थपूर्ण योजना नहीं थी। यह तो प्रजा के कल्याण के लिए थी। पिछले 10 वर्षों में राजा की कर नीति इतनी कठोर हो चुकी थी कि प्रजा कर कष्ट में जी रही थी। राजा निरंतर कर बढ़ा रहा था, जैसे कोई कसाई बिना चारा दिए गाय से दूध खींचता रहे, यहां तक कि गाय दुर्बल होकर गिर पड़े। राजा को ना तो उस पशु की पीड़ा दिखाई देती थी, ना ही उसकी दुर्बलता का कोई मोल था। वह तो उसकी खाल, हड्डियां और मांस तक से लाभ कमाने में लगा रहता था। कुछ वैसा ही व्यवहार राजा का प्रजा के प्रति हो चला था। परंतु सोमदेव ने बड़ी चतुराई और भक्ति भाव से राजा को धर्म के मार्ग पर लाने का कार्य किया। अब राजा अत्यंत प्रसन्न था। वर्षों से वह विवाह करना चाहता था, पर कोई उपयुक्त राजकुमारी नहीं मिली। और जब विवाह हुआ तो ऐसी सुंदर और सुबुद्धि वाली राजकुमारी से, जिसने न केवल उसके जीवन में प्रेम का उजाला भर दिया, बल्कि उसकी प्रजा के हित के लिए भी उसका हृदय खोल दिया। राजकुमारी भली भांति जानती थी कि कभी कभी कठोर शब्दों से नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसने यही किया। राजा के हृदय में स्थान बनाकर उसकी सोच को धीरे धीरे परिवर्तित कर दिया। अब देखने की बात यह थी कि प्रजा इस घोषणा को किस प्रकार ग्रहण करती है और यह परिवर्तन राजा के शासन में किस प्रकार का असर लाता है। राजकुमारी की सूझबूझ से 5 वर्षों की कर माफी की घोषणा तो हो गई, लेकिन अब प्रश्न यह था कि राज्य का खजाना कैसे भरेगा। यह बात राजा को भीतर ही भीतर चिंता में डालने लगी। उधर मंत्री सोमदेव ने राज्य के कोने कोने में यह संदेश भिजवा दिया, हमारे परम कृपालु राजा विक्रांत ने अपने विवाह के पावन अवसर पर प्रजा को 5 वर्षों की कर माफी दी है। यह सुनते ही पूरा राज्य हर्षोल्लास में डूब गया। लोगों ने राजा की जय जयकार करनी शुरू कर दी, किंतु राजा अब भी सोच में था।
राजकोष पर बढ़ता भार उसे विचलित कर रहा था। वह दिन रात इसी विचार में डूबा रहता, इस हानि की पूर्ति कैसे हो। एक दिन उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, कर तो हमने माफ कर दिया, लेकिन अब राजकोष धीरे धीरे खाली हो रहा है। हमें राज्य की आय बढ़ाने का कोई और उपाय निकालना होगा। तुम्हें क्या लगता है, हम क्या कर सकते हैं? सोमदेव ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे राज्य में अपार संसाधन हैं। हमारे जंगलों में दुर्लभ लकड़ियां और स्वादिष्ट फल भरे पड़े हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में जंगल नाम मात्र के हैं। वे अपने लिए लकड़ी और फल अन्य राज्यों से महंगे दामों पर खरीदते हैं। यदि हम उन्हें उचित मूल्य पर यह वस्तुएं बेचें तो हमें अच्छी आमदनी होगी। इसी प्रकार हमारे किसान जो अन्न उपजाते हैं, उन्हें भी बाहर के राज्यों में भेजा जा सकता है। इससे न केवल राज्य को लाभ होगा, बल्कि हमारी प्रजा भी आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी। और राजन, समृद्ध प्रजा ही समृद्ध राज्य का आधार है।